Hello, my dear students. Welcome all of you into our online platform Shomish. So this is going to be a current affairs video on our all national affairs that belongs to 8th December to 14th of December. Okay, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो जो पहला न्यूज़ है, ये जो नाबार्ड वर्ड है, पहले आपको मालूम होना चाहिए एक्चुअली नाबार्ड होता क्या है. ओके, तो इट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ये एक नेशनल बैंक है जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोड्यूस करता है. ठीक है, लोन देता है. तो नाबार्ड का जो नया अभी चेयरमैन अपॉइंट हुआ है वो कौन है? श्री शाजी केवी. ओके, सो इट इज़ द न्यूज़ ऑफ 8th of December. ठीक है, तो आपका अगर MCQ आ जाएगा हु इज़ द फाउंडर ऑफ नाबार्ड, तो आप क्या आंसर करेंगे? नाबार्ड का जो फाउंडर थे वो थे हमारा इंदिरा गांधी जी. इट्स योर 5 नवंबर 1982. ओके, और अभी इनका जो नया चेयरमैन अपॉइंट है वो क्या है, कौन है? श्री शाजी केवी. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. तो December 8 का ये और एक न्यूज़ है. देखिए क्या है न्यूज़. CN मंजुनाथ कृष्णप्पा जी एंड S शदकश्री, ठीक है, रिसीव्ड नदुजा अवार्ड. ओके, एक इन लोगों को एक अवार्ड गेन हुआ है, नदुजा अवार्ड. जो अवार्ड दिया है उनको किसने अवार्ड दिया है? नदुजा अवार्ड गिवन बाय कनाडा यूनिवर्सिटी इन हम्पी. कनाडा यूनिवर्सिटी की ओर से वाला अवार्ड दिया गया है इन लोगों को. तो एक्चुअली जब भी सोसाइटी को किसी को अवार्ड मिलता है किसी की यूनिवर्सिटी से, तो वो अगर अपनी जो फील्ड होते हैं कम्युनिटी के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उनको एनकरेज करने के लिए ये वाला अवार्ड दिया जाता है. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नदुजा जो है इसका मीनिंग क्या होता है, तो द मीनिंग ऑफ नदुजा इज द टीचर ऑफ द लैंड. तो आपको इसका मीनिंग मालूम रहना चाहिए. और एक कौन सा यूनिवर्सिटी से दिया जाता है? इट इज़ फ्रॉम कनाडा यूनिवर्सिटी व्हिच इज प्रेजेंट इन हम्पी. ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम. देखिए December 8 का यहाँ पे जो और एक न्यूज़ है, ट्राई डिसाइड्स नो चार्जेस फॉर SMS एंड सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट्स ड्यूरिंग डिजास्टर्स. तो एक्चुअली हम जब भी कोई डिजास्टर होने वाला होता है, सपोज इधर पे कोई एक बड़ा साइक्लोन आने वाला होता है या कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है, तो हम सब लोग हमारे जो मोबाइल पे कुछ SMS अलर्ट्स गेटिंग करते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली वो एक गवर्नमेंट की तरफ से होता है सारे लोगों को बताने के लिए कि आप लोग सतर्क रहिए. ठीक है, अपना अपना जो सामान है वो अच्छे से करके सेटिंग करके रखिए कि ऐसा कुछ होने वाला है. ठीक है, एक प्री अलर्ट दिया जाता है. तो अभी जो इंडिया का हमारा ट्राई है डिसाइड्स नो चार्जेस फॉर SMS एंड सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट्स ड्यूरिंग डिजास्टर. तो बोला गया है डिजास्टर के टाइम पे जो अलर्ट SMS दिया जाता है लोगों को, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगाया जाएगा. ठीक है, बहुत ही अच्छी एक चीज़ हुई है. तो इसका थोड़ा स्टोरी लाइन और देखते हैं हम अंदर से. द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्राई? इट्स द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ओके, इशूड टेलीकॉम टैरिफ 69th अमेंडमेंट. तो कौन सा अमेंडमेंट में इन लोगों ने ये वाला जो क्लॉज है डाला है? इट्स देयर 69th अमेंडमेंट. ओके, ऑर्डर 2022 ऑन टैरिफ फॉर SMS एंड सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट्स ड्यूरिंग डिजास्टर्स नॉन डिजास्टर्स टाइम. ओके, तो अगर पूछा जाए कि व्हेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ ट्राई, ये जो ट्राई है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली. याद रखिए अच्छे से, ट्राई का हेड क्वार्टर कहाँ पे होगा? इट्स योर न्यू दिल्ली. ओके, चलिए December 9th, the Indian American Krishna Vavilala receives US Presidential Lifetime Achievement Award. तो US Lifetime Achievement Award जो होता है वो वहाँ का एक बहुत ही ऑनर टाइप का एक अचीवमेंट अवार्ड होता है, हाईएस्ट ऑनर कह सकते हैं हम उसको. तो अगर थोड़ा स्टोरी हम पढ़े देखिए, US प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज़ recognized Indian American and a long time Houstonian कृष्णा भावीलाला विद द प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, PLA अवार्ड इसका शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, तो भावीलाला वाज आल्सो रिसीव्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंडियन इंजीनियर्स. तो इन्होंने अभी ऑलरेडी जो है सर्व कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट के ओर पे जो क्या है ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंडियन इंजीनियर्स. जो इंडियन इंजीनियर्स रहते हैं अमेरिका पे जाके, वो आपका एक कम्युनिटी होता है और उसका जो प्रेसिडेंट ये भावीलाला जी ऑलरेडी रह चुके. तो इन्होंने क्या किया है, इंडिया और अमेरिका का रिलेशन बहुत अच्छा किया है. वहाँ पे जाके इन्होंने क्या काम किया है कि जो फाउंडेशन है वहाँ पे अच्छे से तैयार किया है. जो इंजीनियर्स का फाउंडेशन है वहाँ पे इंजीनियरिंग कम्युनिटीज़ के लिए इन्होंने सर्व किया है. ठीक है,
तो देखिए, तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंडियन इंजीनियर्स तो ये रही, तेलुगु कल्चरल एसोसिएशन एंड होस्टन एंड तेलुगु लिटरेचर एंड कल्चरल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी ये रह चुके हैं, ये जो हमारा भावीलाला जी है। तो ऐसा अगर एमसीक्यू पूछा जाए, हु रिसीव्स द यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा भावीलाला। ओके। एस जयशंकर कौन है? हमारा फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और शाजी केवी कौन है? जो हम अभी ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, जो नाबार्ड का नया चेयरमैन अपॉइंट हुआ है, वो कौन है? शाजी केवी। ओके, तो ये सब चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे और एक छोटा सा मैंने टिक आउट लिया है, तो ये भी देख लेते हैं हम। ये जो अवार्ड होता है PLA अवार्ड, ये कौन लीड करता है? एक्चुअली देखिए, AmeriCrops is an annual event held to honor citizens who exhibit outstanding character, worth, ethic and dedication to their communities. तो AmeriCrop is nothing but an event, it's an annual event जो क्या होता है, हर एक साल एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। और उस जो इवेंट होता है, जो आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर होते हैं, जो एथिक्स, डेडिकेशन एंड देयर कम्युनिटीज के लिए बहुत अच्छे से सर्व करते हैं, उनको PLA अवार्ड देते हैं। ठीक है, सो इट इज रिकॉग्नाइज्ड विथ AmeriCorps। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, क्योंकि आगे वाला इन्फॉर्मेशन और भी इंपॉर्टेंट है, तो आप देखते रहिए अच्छे से वीडियो। और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप चेक कर पाएंगे, जो यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है वहाँ पे आपका डेली अपडेट मिलता है। और हमारा जो सोमिश का ऐप है, वहाँ पे हर एक दिन का जो भी अफेयर्स रहता है, करंट अफेयर्स हो गया, जो नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, सब कुछ रोज़ दिन अपडेट होता रहता है, तो आप लोग वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। चलिए, न्यूज़ बहुत बढ़िया है और इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सुष्मिता शुक्ला अपॉइंटेड एज VP एंड COO इन फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, हर एक बैंक का एक सबसे बड़ा बैंक होता है, जो बैंकों का भी बैंक होता है। ठीक है, तो इंडिया पे कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट्स आवर RBI। एंड इफ वी टॉक अबाउट फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, इट इज फॉर US। ओके, तो अभी द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बोला है इट्स फॉर अमेरिका, ओके, US, हैज appointed Indian origin Sushmita Shukla as its first vice president and chief operating officer, COO, okay, making the insurance industry veteran its highest ranked official after president and CEO John C. Williams। तो अभी जो प्रेसिडेंट है, ये जो फेडरल रिजर्व बैंक का है, उनके नीचे जो हाईएस्ट पद है, इनको मिला है सुष्मिता शुक्ला जी को। ठीक है, और एक इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। तो इट इज़ रियली एन इंटरेस्टिंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस इंडियन। सो यहाँ पे अगर पॉसिबल MCQs अगर आपसे पूछा जाए, हु अपॉइंटेड इन फेडरल रिजर्व बैंक एज द फर्स्ट टाइम वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, योर आंसर विल बी सुष्मिता शुक्ला। एंड ही इज कृष्णा भावीलाला, जो हमने अभी पढ़ चुका है, क्या इनको लाइफ टाइम अवार्ड मिल चुका है US के ओर से, PLA अवार्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए, ये जो न्यूज़ है केरला से उठाया गया है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इनोग्रेटेड इन केरला। केरला का जो चीफ मिनिस्टर है पिनियारी विजयन, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि वहां पे सीड फार्म लोकेटेड इन अलुवा एज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री। इनका यह दावा है कि यहाँ केरला पे एक जो फार्म यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, वो इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग होगा। और उस वजह से यहाँ पे कोई भी कार्बन रिलेटेड चीज़ें डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर कार्बन नहीं होगा तो वहाँ पे पोल्यूशन एकदम ना के बराबर होगा। तो इसलिए बोला गया है कि अगर इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? केरला का चीफ मिनिस्टर का ये दावा है। ठीक है, एंड दावा नहीं, ये सचमुच ये है, केरला पे अभी हुआ है। ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन कार्बन एमिशन हैज़ हेल्प्ड द सीड फार्म अचीवमेंट द कार्बन न्यूट्रल स्टेटस। तो नेट जीरो जो है वो आप सर्च कीजिए, जो नेट जीरो एक्चुअली किया है, जो पेरिस एकॉर्ड है, वहाँ से हर एक कंट्री ने जो नेट जीरो को साइन किया है, जो किया करेगा, हर एक कंट्री का कार्बन एमिशन को कम करने में वो लोग इनिशिएटिव लेंगे। ठीक है, तो ये इनका कहना है कि हम जो ये डेवलप किए हैं ऐसा वाला एक फार्म जिससे कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होगा, तो ये हमारा एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही एक अच्छा अचीवमेंट होगा। ठीक है, चलिए कुछ MCQ उठाते हैं उस वाले टॉपिक से। इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इनोग्रेटेड इन व्हिच स्टेट? इट्स योर केरला। तो देखिए, यहाँ पे त्रिपुरा और केरला को मैंने साइड बाय साइड रखा है, तो यहाँ पे और एक अच्छा रिलेशन है। केरला जो है वो रबर प्रोड्यूसिंग में इंडिया का फर्स्ट है। ठीक है, एंड एकदम बाद में त्रिपुरा जो है वो रबर प्रोड्यूसिंग में सेकंड में है। ठीक है,
चलिए, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला? इट्स योर पिनाराई विजयन, ठीक है, इट्स योर पिनाराई विजयन, ये आपको याद रहना चाहिए। सी के संगमा, क्यों मैंने सी के संगमा कहा? ये देखिए, ये देखिए सी के संगमा, ये कहाँ का चीफ मिनिस्टर है? मेघालय का, ठीक है। जोरांगथांगमा, ये कहाँ का चीफ मिनिस्टर है? ही इज फ्रॉम मिजोरम। नेफुई रियो, ये कहाँ का चीफ मिनिस्टर है? नागालैंड का, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ही इज फ्रॉम केरला, ही इज फ्रॉम मेघालय, ही इज फ्रॉम मिजोरम एंड ही इज फ्रॉम नागालैंड। चलिए, दिसंबर 12 का देखिए क्या न्यूज है। टाइटल थोड़ा पढ़ लेते हैं, न्यूज क्या है। जम्मू एंड कश्मीर अवार्डेड एज फर्स्ट प्राइज इन कैटेगरी फॉर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन। जो आयुष्मान भारत होता है, ये एक हेल्थ सेक्टर्स का स्कीम है। आप अच्छे से जाके देखिए आयुष्मान स्कीम क्या है, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कब लॉन्च हुआ है, ये सब एग्जाम पार्टिसिपेट से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर को नेशन में फर्स्ट प्राइज दिया गया है कि इन्होंने आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसमें आईडी जनरेशन में बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारे लोगों को वहां पे फैसिलिटाइज किया गया है। तो दोनों स्टोरी देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन अवार्डेड एज फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी फॉर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन एंड सेकंड प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ टेलीकंसल्टेशन कंडक्टेड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022। तो एक कौन सा वाला अवार्ड जो दिया गया है, आयुष्मान जो फर्स्ट प्राइज मिला है, वो कौन देते हैं? ये देता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022, यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे करके एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 2022 में ये जब डे हुआ है, सेलिब्रेट हुआ है, तभी ये जो जम्मू एंड कश्मीर है उनको फर्स्ट प्राइज मिल गया है, ठीक है। कौन से सेक्टर में? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एंड आईडी जनरेशन में। और जम्मू एंड कश्मीर को सेकंड प्राइज भी मिला है, कौन से कैटेगरी में? टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, कैटेगरीज इन टेलीकंसल्टेशन, ठीक है, टेलीकंसल्टेशन में इनको सेकंड प्राइज मिला है। चलिए, who stayed on the first prize in category for Ayushman Bharat Health Account ID Generation? It's your Jammu and Kashmir। और केरला में किया हुआ था, अभी हमने देखा था हाल ही में कि केरला में एक ऐसा फार्म डेवलप हुआ है जो इंडिया का फर्स्ट नेट जीरो एमिशन वाला फार्म होने वाला है, ठीक है। और अभी देखते हैं व्हेन द जम्मू एंड कश्मीर बिकम यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी कब बना है? हम सबको पता है, ये पहले आर्टिकल 370 था तो उसको हटाया गया था। ये कब हुआ था? इट इज 2019 31 ऑफ अक्टूबर, ओके। तो आप अच्छे से याद रखिए 31 ऑफ अक्टूबर 2019। और उसी दिन जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, एक स्टेट था, उसको हटा के इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, ठीक है। चलिए देखिए, दिसंबर 12 का न्यूज है। लीजेंडरी पीटी उषा इलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इंडियन ओलंपिक का एसोसिएशन का जो फर्स्ट इलेक्टेड वुमेन है वो कौन है? पीटी उषा, ठीक है, फर्स्ट वुमेन बोल रहा है, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। स्टोरी में यही है कि लीजेंडरी पीटी उषा वाज सिलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन IOA, ठीक है। इसका जो पॉसिबल MCQ होगा आप समझ ही सकते हैं कि आपको पूछा जाएगा हु इज द फर्स्ट सिलेक्टेड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन। ये हम स्टार मार के देते हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कौन है? इट्स योर पीटी उषा, ठीक है। और ये जो सुष्मिता शुक्ला जी है वो कौन है? अभी जो हमने देखा था कि फेडरल रिजर्व बैंक में इनका सिलेक्शन हुआ था एज ए वाइस चेयरपर्सन में भी। एंड कृष्णा भावीलावा, इनको किया जो लाइफ टाइम अवार्ड मिला था USA की ओर से, वो है। और ये कौन है? शाजी केवी, जो अभी नाबार्ड में सिलेक्शन हुआ है इनका नया चेयरमैन की ओर से, ठीक है। चलिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फाउंड, कब फाउंड हुआ था? ये जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अभी नया जो महिला चैंपियन है, जो महिला प्रेसिडेंट है वो उसका सिलेक्शन हुआ था, तो वो कब फाउंड हुआ था? इट्स इन 1927, ठीक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स वो कहाँ पे है? इट इज इन न्यू दिल्ली, ओके। यहाँ पे न्यू लगा दीजिए आगे, इट्स योर न्यू दिल्ली, ओके। चलिए, इट्स December 13 आवर एक्स वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, ठीक है, सॉरी, देखिए, आवर एक्स वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू रिसीव्स
SIES अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप। ठीक है, SIES अवार्ड मिला है इनको पब्लिक लीडरशिप के लिए। तो देखिए, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैज बीन कन्फर्ड विद द 25th श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म किया है SIES। तो ये वाला अवार्ड इनको मिला है कौन से सेक्टर में, यानी किस काम के लिए, पब्लिक लीडरशिप के लिए। ओके, और ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके। ठीक है, द अवार्ड्स आर गिवन इन द फील्ड्स ऑफ पब्लिक लीडरशिप, कम्युनिटी लीडरशिप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल थिंकर्स हु हैव मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। तो ये वाला जो अवार्ड है SIES अवार्ड, एक किसके लिए दिया जाता है, जो हर एक फील्ड में, साइंस के फील्ड में हो गया, लीडरशिप के, कम्युनिटी फील्ड लीडरशिप के फील्ड में हो गया, पब्लिक लीडरशिप के फील्ड में हो गया, और टेक्नोलॉजी में कोई जो अच्छा काम करता है उनको दर्शाने के लिए ये वाला अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो MCQ तो आपको मालूम लग चुका होगा, क्या होगा, और ये भी आप अच्छे से याद रखिए कि SIES जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। ओके, तो ये कौन गेन के है अभी, इट्स योर वेंकैया नायडू। ओके, हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रहना चाहिए, इट्स योर जगदीप धनखड़। और इंडिया का जब पहले बार, ये देखिए ये कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने एक ऑप्शन दिया है, ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एक ऑप्शन मैंने लगाया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब ये प्रेसिडेंट थे तो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, सेकंड नहीं, इनके साथ ही जब ये प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट थे, और ही इज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज जाकिर हुसैन, एंड प्रेजेंट कौन है, जगदीप धनखड़। ठीक है, तो अगर एक रिवाइज हो जाए तो देखिए, हु इज फास्ट, इट्स कट। दिसंबर 14 का एक न्यूज है, देखिए टाइटल देख लेते हैं, स्पाइसजेट अवार्डेड सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय GMR दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से इनको कौन सा अवार्ड मिला है, सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर, कि इनका जो एविएशन सेक्टर है उनमें अच्छे से सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो किया जाता है, इसकी वजह से इनको इस साल सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर MCQ हम देखें, व्हिच एयरवेज गॉट द सेफ्टी परफॉर्मर ईयर ऑफ द अवार्ड बाय GMR दिल्ली एयरपोर्ट, इट्स योर स्पाइसजेट। ओके, चलिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स, कुछ हब्स इन्होंने इनॉग्रेट्स किए हैं 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा में। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड virtually inaugurated 10 districts court digitization hubs. Okay, digitization hubs, sorry, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गया था, आई एम रियली वेरी सॉरी। कोर्ट ऑफ डिजिटाइजेशन हब्स, एक्चुअली हम देखिए हर एक जो कोर्ट होता है तो उनमें ई सेवा करके एक नया स्कीम लाया जाता है कि हर एक जो सोल्यूशन होता है आप इलेक्ट्रॉनिक बेसिस, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम की ओर से आप देख पाएंगे कि आपका जो स्टेटस है आपका केस का वो क्या है। तो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके ओर से ये डिजिटाइजेशन हब बैठाया गया है उड़ीसा में, और कितना हुआ है, 10 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने डिजिटाइजेशन हब को एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, तो MCQ देखिए, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इट्स आवर फर्स्ट ऑप्शन। ओके, DY चंद्रचूड, और इनसे पहले कौन थे, इट्स योर UU ललित। और अगर आपको पूछा जाए कि जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था जब हमारा सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, वो थे जस्टिस हीरालाल जय किशन दास कन्हैया। ठीक है, तो यही था न्यूज। तो अगर हमने जो भी MCQs अभी तक डिस्कस किया है उसके क्विक रिवीजन लगाते तो देखिए, हु इज द फाउंडर ऑफ नाबार्ड, इट्स योर इंदिरा गांधी on 5th November 1982. Okay, and the word Naduja means it's your teacher of the lands. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, जब आपको पूछा जाए कि where is the headquarter of TRAI, आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली। Who received the US Presidential Lifetime Achievement Award 2022, it's your कृष्णा भावीलाला। ओके, देन नेक्स्ट चलिए, who appointed in the Federal Reserve Bank as first vice president and chief operating officer from Indian origin, it's your Sushmita Shukla. India's first carbon neutral farm inaugurated in which state, it's your Kerala. next चलिए,
देखिए, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला? इट्स योर पिनर्जी विजयन। ओके, एंड जो सी के सांगमा है वो कहाँ के है? वो है मेघालय के। और जो जोरंग थांगमा है वो कहाँ के है? ही इज फ्रॉम मिजोरम। एंड जो है नेफ्यू रियो, ही इज फ्रॉम कहाँ? बोलिए आप लोग। ठीक है, आप ये लोग सर्च करके देखिए, वीडियो के पहले मैं इसको बता चुका हूँ। हुई स्टेट ओन द फर्स्ट प्राइज इन कैटेगरी फॉर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन? तो वो कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपको याद ना आए हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इज फ्रॉम नागालैंड। ओके, चलिए। When the Jammu and Kashmir become union territory, ये भी मैंने पहले आपको बताया है, 3rd of October 2019. Who is elected as first women president of Indian Olympic Association? It's your PT Usha. ठीक है, चलिए। Indian Olympic Association founded in its 1927. Indian Olympic Association headquarter is in Delhi. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who receives Sri Chandrasekhar Saraswati National Eminence Award? It's our Venkaiah Naidu. Then who is the present Vice President of India? It's our Jagdeep Dhankar. चलिए नेक्स्ट जाते हैं। Which airways got the Safety Performer Year Award? It's our SpiceJet. Who is the present Chief Justice of India? It's your option number A. Okay. तो हमारा जो सारा MCQ था उसका एक क्विक रिवीजन भी हो चुका है। थैंक यू अलॉट। आप लोग वीडियो जो लोग पूरा देखे होंगे तो आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे MCQ मिल चुका है। तो थैंक यू अलॉट फ्रॉम द टीम ऑफ शोमिश। आप लोग आपका कमेंट में जनाइए, आपको कमेंट में आप लोग बोलिए कि आपका और क्या क्या नीड्स है, हम देखेंगे, हम गौर करेंगे। एंड थैंक्स अगेन फ्रॉम द टीम ऑफ शोमिश।